मृत्यु के बाद हिंदू धर्म के मुताबिक अंतिम संस्कार अगर तय नियमों से न हो तो आत्मा भटकती है। लेकिन कोरोना से किसी की मृत्यु के बाद उसके अपने अब भटक रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारी अफसर तय नियमों से काम नहीं कर रहे। कहानी मध्य प्रदेश की है, जहां सरकारी मदद पाने के लिए जरूरी डेथ सर्टिफिकेट तक देने के नाम पर मृतकों के परिजनों को अटकाया, भटकाया और लटकाया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में सरकार ने मदद का ऐलान किया है। अगर कोरोना से किसी की मौत होती है तो परिवार को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान है, और अगर कोरोना से कोई सरकारी कर्मचारी की मौत होती है तो परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान है। लेकिन हो क्या रहा है, सवाल ये है। रतलाम में एक परिवार से पिता का साया उठ गया। 11 मई को मृत्यु हुई, लेकिन अब 18 दिन के बाद अपने पिता के डेथ सर्टिफिकेट के लिए बेटा दौड़ रहा है। तक कोई मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला है, डेथ सर्टिफिकेट, और जो भी पेपर्स मुझे रिक्वायर्ड है, जो मुझे आगे ऑफिशियली लगाना है, तो वो मुझे मिले नहीं है। क्या कहते हैं? वो कहते हैं अभी नहीं बना है, कल बनेगा, टाइम लगेगा और टाइम लगेगा, अभी नहीं, तैयार नहीं है, पेपर तैयार नहीं है, अभी टाइम लगेगा, आज नहीं कल, आज नहीं कल, ऐसा है। किसी एक परिवार की ये परेशानी नहीं है, एक और ऐसा परिवार है जिसके साथ ऐसा ही हुआ। परिवार के एक सदस्य की निजी अस्पताल में मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हुआ, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र पर मौत की वजह कोरोना लिखी ही नहीं गई। ऐसे में ये परिवार आर्थिक सहायता अगर पाए तो कैसे? डॉक्टरों का ये कहना था कि हम कोरोना का इलाज कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने डेथ किस चीज से हुई? कोरोना से नहीं हुई? कोरोना से हुई तो कोरोना डेथ अभी का कागज क्यों नहीं लिखा? सस्पेक्टेड लिखा उन्होंने, कोरोना सस्पेक्टेड। मेरा तो शासन प्रशासन से ये कहना है कि अगर जो भी व्यक्ति की कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार हो रहा है, उन सबको कोरोना में ही मान के उनको जो शासन के लाभ हैं या उसको मिलना चाहिए। दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन हकीकत मध्य प्रदेश में कुछ और है। मध्य प्रदेश के बालाघाट के इस परिवार की कहानी कलेजा चीर कर रख देगी। एक परिवार के 5 सदस्यों की जान कोरोना से 15 दिन के भीतर ही चली गई। पूरे परिवार को आर्थिक रूप से संभालने वाला कोई नहीं बचा, और सरकारी मदद मौत के जिस सरकारी पन्ने यानी डेथ सर्टिफिकेट की बदौलत मिलनी है, आरोप है कि उसी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए परिवार को दौड़ाया जा रहा है। मेरे पास अभी उपलब्ध 5 बच्चे, 3 बेटियां, 2 बेटे हैं जो कि सक्षम भी नहीं है। उनका लालन पालन मुझे ही करना है। बस मैं सरकार से ये गुजारिश करती हूँ कि वो मेरी सहायता करे। घर को संभालने वाले ही जब न रहे तो अंतिम संस्कार से लेकर आगे परिवार तक के लिए तुरंत आर्थिक मदद जरूरी होती है। इसलिए जरूरी है कि कोरोना से जान गंवाने वाले हर परिवार को तुरंत सारी सुविधाएं दी जाए, और इसके लिए जवाबदेही भी तय हो। न्यूज़ तक ब्यूरो।